आज हम देखेंगे कि जब हम बिजली के तार को छुएंगे तो हमें झटके क्यों लगते हैं। उसके पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि बिजली बनती कैसे है। थोड़ा सा इसको देखेंगे, इस पर एक डिटेल वीडियो दे देंगे, उसके बाद देखेंगे झटके लगते क्यों हैं। देखो, एक अरेस्टेड नामक वैज्ञानिक थे, अरेस्टेड। इन्होंने बोला कि अगर हम विद्युत का प्रवाह बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लग जाते हैं। अरेस्टेड ने ये बोला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए विद्युत प्रवाह से। और फैराडे ने क्या बोला, फैराडे ने ये बोला, फैराडे ने बोला कि जब हम विद्युत प्रवाह से चुंबक पैदा कर लें तो चुंबक से विद्युत क्यों नहीं पैदा कर लेंगे। तो फैराडे ने बोला कि हम चुंबक से विद्युत पैदा करेंगे, चुंबक से विद्युत। अब देखो, बिजली बनाने का सिद्धांत क्या है कि हम कोल लेते हैं, कोल लेके और उसको बॉयलर में ले जाके जलाते हैं। कोल ले लिए, बॉयलर में ले जाके जलाएंगे इसको यहाँ पे। अब यहाँ से वाटर की सप्लाई करते हैं, यहाँ पे पाइप लगे रहते हैं जिससे वाटर की सप्लाई जाते हैं ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ से चिपका चिपका ये जाएगा, फिर ऐसे 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 ये पूरा बहुत सारे लगे रहेंगे। अब ये क्या होगा, यहाँ पे पानी हीट होगा और वेपर बनेगा। वेपर बन के यहाँ से एक नली से ऐसे जाएगा, फिर ये वेपर यहाँ से ऐसे कनेक्ट होगा और वेपर जब जाएगा तो यहाँ पे लगे रहेगा टरबाइन, टरबाइन के पंखे। लगभग एक पंखे पे 250 किलो 250 केजी का वेट देगा ये वेपर। और ये पंखा घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, टरबाइन घूमेगा तो ये चुंबक चारों तरफ लगे रहेगा। मान लो ये चुंबक लगे हैं, चुंबक का क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या होगा, बीच में ये होल है पूरा, ये चुंबक है और ये बीच में मान लो कॉपर लगा हुआ एक रॉड है। ये बहुत बड़ा रहेगा, ये भी बोर्ड में हम लोग छोटा बना रहे हैं। तो यहाँ पे कॉपर लपटाया रहेगा पूरा इसमें। जब ये तेजी से घूमेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत उत्पन्न होगा। इसको फिर यहाँ से कनेक्टर के थ्रू हम लोग इसको ले लेते हैं, विद्युत ले लिए। अब देखो, जो एग्जाम्स में आते हैं उसमें लड़के रटते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ से आएगा तो हम यहाँ से कौन सा करंट, दो तरीके से करंट निकलेगा। एसी, जब करंट यहाँ से प्रवाहित हो जा तो दो तरीके से करंट निकलेगा, एसी और डीसी। एसी और डीसी दो तरीके के करंट बना सकते हैं हम लोग। डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट बहुत फास्ट होगा, तेजी से आगे जाएगा ऐसे सीधे, तो ये प्लस से माइनस की ओर जाता है। डीसी करंट प्लस से माइनस की ओर जाएगा। और एसी करंट का क्या हिसाब किताब होता है, एसी करंट ऐसे जाता है, लपर झपर करते हुए ऐसे जाएगा। इसका कितना फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज। इंडिया में रखा जाता है 50 हर्ट्ज को। 1 हर्ट्ज मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया 1 हर्ट्ज। मतलब 1 हर्ट्ज मतलब 1 फ्रीक्वेंसी हो गया ये। अब 1 सेकंड में 50 बार ऐसे ऐसे होगा। एक बार हुआ, फिर ऐसे हुआ तो 2 बार हुआ, फिर ये हुआ तो 3 बार हुआ। तो ऐसे 1 सेकंड में 50 बार होगा, ऐसे 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 ऐसे, तार में ही होता है। अब क्या होगा, जब 50 बार होगा तो 1 सेकंड में हमारा कोई भी बल्ब 50 बार बुझता है और 50 बार जलेगा। तो 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है। इंडिया में इसी को सेट कर दिया गया। अब देखो, करंट होता क्या, प्रवाह कैसे होता है करंट का। जैसे हमने वायर ले लिया, ये तार है हमारे पास। हाँ, इसमें एक और बात है कि डीसी करंट को हम सेव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लस की माइनस की ओर जाएगा। जैसे कोई भी चीज ऐसे प्रवाहित हो रही है, प्लस से माइनस मतलब अप टू डाउन हो रही है, माइनस मतलब डाउन हो गया और प्लस मतलब अप हो गया, ऐसे प्रवाह हो रही है। अब अगर हम इसको क्या करें, इसको अगर हम बराबर कर दो, इसको दोनों को प्लस प्लस मान लो कर दो, तो क्या होगा, यहीं पे रुक जाएगा करंट, प्रवाहित नहीं होगा। इसलिए जब ये प्रवाहित नहीं होगा तो इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर किस में होगा, बैटरी में। तो बैटरी से जो भी हम करंट लेते हैं वो क्या रहता है, बैटरी से जो भी करंट लेंगे वो क्या होगा, डीसी करंट होगा। तब मोबाइल अगर पूछ दे एग्जाम में कि मोबाइल जो होता है, मोबाइल किससे वो चार्ज होगा, कौन सा करंट यूज होगा मोबाइल के चार्जिंग में, तो हमेशा डीसी करंट यूज होगा। चार्जर क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो
ये जो होगा मोबाइल चार्जिंग में क्या यूज होगा, डीसी करंट होगा। अब देखो, क्योंकि वही स्टोर कर सकते हैं हम, एसी को तो स्टोर कर नहीं सकते, क्योंकि ये लंबी दूरी की यात्रा कौन तय कर सकता है, अल्टरनेट करंट। और डायरेक्ट करंट क्या कर सकता है, डिस्ट धारा क्या करेगी, डायरेक्ट करंट, कि ये स्टोर होगी और छोटी दूरी की यात्रा तय करती है, और ये फास्ट होती है, ये फास्ट होती है। अब जैसे कि ये तेजी से गया तो डीसी, और ये ऐसे 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 करके चले गया तो ये एसी हो गया। अब देखो वायर में क्या होता, इलेक्ट्रॉन होगा, वायर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्थिर अवस्था में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये स्थिर अवस्था में होते हैं। करंट का काम क्या होता है कि वोल्ट को प्रवाहित कर देना तार में, वोल्ट को प्रवाहित करना। जब वोल्ट को प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं, जब हीट देंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं और ये आगे की ओर गति करते हैं। जब आगे की ओर गति करेंगे तो क्या होगा, बिजली का प्रवाह हो जाएगा। अब देखो, जब यहाँ पे हमारा बिजली बना तो कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज करती हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करती हैं। ट्रांसफार्मर का यूज करी और ट्रांसफार्मर से क्या करती है, ट्रांसफार्मर का फिर काम क्या हो जाता है, कई लड़के बोलते हैं एसी डीसी कुछ नहीं करता, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जो भी वोल्ट जाता है उसको कंट्रोल करता है। अब कंपनी ने मान लो कहीं पे 250 वोल्ट भेजना हो तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी जो है यहाँ से ट्रांसफार्मर से उसको हाई करेगी, स्पीड देगी और उसके बाद इसको भेजेगी, यहाँ से भेजेगी और ये भेजते चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। अब मान लो जहाँ पे हमें ज़्यादा चाहिए, मान लो किसी गांव में हमको कम या किसी शहर में हमको जिस भी वोल्ट का टाइम वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहेगा, वहाँ का ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको उस हिसाब से वो सेट रहेगा और क्या करेगा, उतना वोल्ट अपने से निकाल के प्रवाहित कर देगा आगे को। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या रहेगा कि करंट को कंट्रोल करना। तो जो भी अगर हमारे घरों में, फिर अगर सीधा क्वेश्चन आए कि हमारे घरों में कैसी धारा प्रवाहित होती है विद्युत की, तो वो भी क्या धारा प्रवाहित होगी, एसी धारा प्रवाहित होगी। क्यों, अब छत्तीसगढ़ की बिजली गुजरात में भी जाती है, गुजरात में भी जाएगी, अंडमान दमन द्वीप मध्य प्रदेश सब जगह चली जाती है। तो इतना दूरी तय कौन करेगा, अल्टरनेट करंट करेगा, क्योंकि धीरे धीरे चलेगा कछुआ जैसे। कछुआ और खरगोश समझ लो, खरगोश क्या है, डायरेक्ट करंट है, और कछुआ क्या है, एसी करंट है। एसी करंट लंबी दूरी की यात्रा करता है और डीसी करंट आधे रास्ते में जाके सूख जाता है, रुक जाता है, सो जाता है। अब देखो, अब क्या होता है करंट को, एसी करंट के बारे में हम समझते हैं। एसी के जब भी तार आप जोड़ेंगे तो दो तार दिखेगा आपको, जो भी तार देखेंगे तो दो तार है। ये मान लो तार है, तो एक होता है लाल तार, ये मान लो रेड, और एक होता है आपका ब्लैक तार, ये मान लो ब्लैक, ये ठीक है। और एक होता है अर्थिंग, इसको अभी बाद में समझेंगे। रेड वाला क्या होता है, फेस, और ये वाला क्या हो जाता है आपका, न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया। अब करंट की दिशा कैसे प्रवाहित होगी, जैसे मान लो बल्ब है हमारा, मान लो यहां पे एक बल्ब है, ये हमारा बल्ब है, ये मान लो बल्ब है, टंगस्टन ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब बल्ब में मान लो हमने धारा प्रवाहित कर दी, यहां से इसको यहां से प्रवाहित कर दी, तो जब भी फेस करंट जाएगा, फेस करंट जाने के साथ क्या होगा, इसको कहीं ना कहीं वापस आने का तरीका चाहिए रहेगा। जब तक ये वापस नहीं आएगा तब तक ये एक्टिव यहाँ पे कुछ काम ही नहीं करेगा। तो दो तार रहेगा, एक तार से जाएगा फेस ऐसे और दूसरे तार से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मिल जाएगा। इसको न्यूट्रल मिलेगा तो फिर ये जाएगा वापस। ये हुआ कहानी। अब देखो, एक व्यक्ति है यहाँ पे, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो एक वायर को छूता है। एक वायर को जब तार को, ये तार जा रहा है, इसको अगर छू दिया ये व्यक्ति, तो क्या होगा, जमीन से या दीवार से, कहीं से भी, जमीन से मान लो इसको मिल जाता है क्या, न्यूट्रल, न्यूट्रल मिला। तो अब ये करंट क्या करता है कि यहां से इस आदमी के शरीर में गया और न्यूट्रल पाया जमीन से, तो जमीन में जाने लग जाता है। तो जमीन में जाएगा तो क्या होगा, हमने क्या बताया था
एसी करंट के बारे में 50 हर्ट्ज, 1 सेकंड में 50 बार करंट लगेगा और 50 बार नहीं लगेगा। तो एक आदमी को ज्यादा झटका कौन से करंट देता है? एसी करंट देगा, क्योंकि 50 बार वो देगा, फिर उसमें 50 बार रुक भी जाएगा, 50 बार देगा, 50 बार, 1 सेकंड में ऐसा काम करता है, इसलिए आदमी झनझना जाएगा पूरा। अब देखो, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रीशियन को देखोगे, इलेक्ट्रीशियन क्या करेगा? इलेक्ट्रीशियन है तो कुर्सी पे चढ़ जाएगा, कुर्सी पे चढ़ जाएगा, फिर वायर को अच्छे से कर लेता है काम, और वायर पे जब कर लेगा काम, लेकिन कुर्सी पे चढ़े रहेगा और उसको कोई नहीं छुएगा, या वो किसी दीवार को नहीं छुएगा, मतलब कोई भी ऐसी चीज को नहीं छुएगा जो जमीन से संपर्क में हो, और या कोई ऐसी चीज से नहीं लगेगा जो करंट को फ्लो करने में सहायता देती हो। तो प्लास्टिक कुर्सी पे अगर एक कोई व्यक्ति खड़े हो जाएगा और उसके बाद वो फेस को पकड़ लेगा तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन फेस, मान लो ये वायर है, फेस और न्यूट्रल, ये दोनों को मान लो अगर उसने पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिया, तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों हाथों से अलग अलग वायर को पकड़ लिया, मान लो ये फेस है, ये न्यूट्रल है, अगर दो हाथों से ऐसे वायर को पकड़ा तो पकड़ने के साथ क्या होगा? करंट उसके शरीर में लगेगा, उसको झटके जोर के लगेंगे। क्यों? क्योंकि फेस आया, और हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी को काम करने के लिए क्या चाहिए रहेगा कि फेस से जब भी करंट जाए उसको वापस आने के लिए, इलेक्ट्रॉन को वापस आने के लिए क्या चाहिए रहेगा? कोई ना कोई मार्ग चाहिए रहेगा। जब भी मार्ग मिलेगा तभी वो अपनी एक्टिविटी दिखाएगा। तो इसका एक्टिविटी क्या है? 50 बार में अप जाना, फिर माइनस जाना, फिर अप जाना, फिर माइनस जाना। तो यही काम ये क्या होगा? बॉडी में भी करेगा। तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रीशियन क्या करेगा? जूता पहन लेगा या कुर्सी पर चढ़ के काम करेगा, उसको कोई नहीं छुएगा, तो क्या हो जाएगा? इसको करंट नहीं मारेगा। साथ में देखेंगे एक और बात कि बॉडी को तो करंट मारता है, लेकिन पक्षियों का क्या होता है? पक्षियों को करंट नहीं मारेगा। ये वायर जा रहा है, चिड़िया मान लो बैठी है, चिड़िया मान लो यहां पे बैठी है, तो इसको करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि इसके जो पैर होते हैं वो करंट के प्रतिरोधक होते हैं। प्रतिरोधक का क्या कि मतलब ये करंट पास करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन कब करंट मार देगा? ये तो जा रहा है फेस, ये जा रहा है फेस, और ये जा रहा है न्यूट्रल का वायर जा रहा है। अब जब ही उसका ये जो पीछे का पूंछ है इसमें टच हुआ, ये धड़ाम से मारेगा, इसको जला देगा, जल के पक्षी नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये फेस गया और यहाँ से वापस आने का रास्ता मिला इसको, तो यहाँ से गया और सीधे यहाँ से वापस आ गया, तो यहाँ पे इसको लग जाएगा झटका, और झटका मार के नीचे फेंक देता है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस कर रहा है ना। अब देखो, सूखी लकड़ी अगर है, सूखी लकड़ी है, अगर सूखी लकड़ी है, अगर सूखी लकड़ी में क्या होगा? वो प्रतिरोधक का काम करेगा। प्रतिरोधक क्या मतलब? करंट पास करने में उसको रोके। तो प्रतिरोधक क्या करेगा? ये पार्टिकल इसके क्या रहते हैं? एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि सूखी लकड़ी है, इसमें वाटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बॉडी में जब भी लगेगा करंट, बॉडी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है? ब्लड भी है, आपका प्लाज्मा भी है, उसके बाद वाटर भी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिव अवस्था में रहते हैं। तो जब भी करंट आएगा और उसको न्यूट्रल मिलेगा तो बॉडी को झटका लगने लग जाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि एक व्यक्ति को झटका क्यों लगता है। अब आगे उसमें वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में कुछ और। धन्यवाद।